सो हे गाइस, वेलकम टू ऑन फुटबॉल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AIFF वर्सेस इंडियन क्लब्स और पोग्बा का रीसेंट एंटी डोपिंग रिजल्ट क्या आया है। तीसरी खबर होगी वो होगी अबाउट पोर्चुगल वर्सेस लग्जमबर्ग मैच के बारे में। तो चलिए तो यार जो पहली न्यूज़ है वो रिलेटेड है इंडियन फुटबॉल टीम से। तो हुआ ये था कि इंडियन टीम अभी, जैसे आपको मालूम है, किंग्स कप हो रहा था थाईलैंड में, तो उसके लिए इंडियन टीम थाईलैंड गई थी और फीफा ने 3 सितंबर से 16 सितंबर के बीच में एक विंडो बनाई थी जिसमें क्लब्स को अलाउ करना पड़ेगा प्लेयर्स को उनकी नेशनल ड्यूटी पर जाने के लिए। तो इसी से रिलेटेड इशू हुआ है। तो जो बात है कि इंडियन क्लब्स ने अपने प्लेयर्स को 13 सितंबर को वापस बुलाया था फ्रॉम थाईलैंड, बट इंडियन फुटबॉल टीम ने सिर्फ थाईलैंड जाने की टिकट कराई एंड नॉट फॉर द रिटर्न। तो AIFF ने ये इसलिए किया क्योंकि 19 को हमारा एशियन गेम में मैच है अगेंस्ट चाइना। तो AIFF ने सोचा जब 16 तक हमारे पास फीफा की तरफ से विंडो है ही, तो वाई नॉट एक्सटेंडेड टू 17, 18 और फिर 19 को अपना मैच खेल लें। बट क्योंकि 13 को क्लब्स ने अपने प्लेयर्स को वापस बुलाया था और उनकी टिकट नहीं हुई थी, तो इस इशू की वजह से क्लब्स और AIFF के बीच में अब थोड़ी सी कहासुनी हो रही है। और न्यूज़ ये आ रही है कि जो इंडियन टीम के कोच हैं इगोर स्टिमैच, उन्होंने जो पासपोर्ट है प्लेयर्स का वो ले लिया है एंड उन्होंने पूछा उनसे कि क्या आप अपनी कंट्री के लिए खेलना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली ऑल द प्लेयर्स सेड यस, व्हाई नॉट। तो अब वहीं क्लब्स बोल रही हैं कि आपने हमारी टीम से तो इंपॉर्टेंट हमारे प्लेयर ले लिए, बट वहीं जब हमारा मैच होगा दूसरी टीम से आप वो तो अपने पूरी स्ट्रेंथ के साथ आएगी, क्योंकि उस टीम से उतने प्लेयर नहीं गए जितने हमारी टीम से गए। और क्लब्स की ये भी कंप्लेन है कि इस बारे में क्लब्स को क्यों इन्फॉर्म नहीं किया गया बाय द साइड ऑफ AIFF। तो यार AIFF के जो जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सिचुएशन है। और क्लब को कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए कि दी नेशनल ड्यूटी या फिर जो नेशनल गेम्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एशियन गेम्स 4 साल में एक बार आता है, उसके लिए क्या आप अपने प्लेयर्स को नेशनल ड्यूटी के लिए जाने नहीं दे सकते? क्या आपके लिए क्लब फुटबॉल इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि जब इंडियन टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, जब उन्होंने अभी लगातार 2 चैंपियनशिप जीत गए हैं, हाँ किंग्स कप में वैसी परफॉर्मेंस नहीं आई अगेंस्ट लेबनान जैसी आनी चाहिए थी, बट अगेंस्ट इराक इंडियन टीम ने काफ़ी अच्छा किया है। और अगर हमें एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप क्वालिफायर में अच्छा परफॉर्म करना है तो हमें प्लेयर्स को ये परमिशन और ये टाइम देना पड़ेगा विद द इंडियन टीम एंड इंडियन टीम मैनेजमेंट। बट इस पूरे इशू में हम क्लब को ही जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कहीं ना कहीं हमें यह भी समझना चाहिए था कि जब आप एक फुटबॉल का कैलेंडर बनाते हैं तो आपको एक रफ आइडिया होगा कि एशियन गेम्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं और हमारे कब मैच हो सकते हैं। तो वहीं आप ISL को 10 दिन या फिर कम से कम 15 दिन शिफ्ट कर सकते थे फ्रॉम 21 सितंबर टू 1 अक्टूबर और 5 अक्टूबर। तो ये इशू ही क्रिएट नहीं होता। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर जो कि रिलेटेड है पॉल पॉग्बा से। अभी लास्ट मंथ इन दी अगस्त एक डोपिंग टेस्ट हुआ जुवेंटस का। पॉल पॉग्बा के यूरिन सैंपल से कुछ अननेचुरल टेस्टोस्टेरोन सैंपल्स रिट्रीव हुए हैं और जिनके बेसिस पे उन्हें एक प्रिकॉशनरी बैन दिया गया है। बट आपको अब ये समझना पड़ेगा कि पॉल पॉग्बा जो कि इतने टैलेंटेड मिडफील्डर हैं, वो पहले ही इंजरी से इतना सफ़र कर चुके हैं, इतना फुटबॉल उन्होंने मिस किया है इस टाइम फ्रेम में। अब वहीं अगर ये डोपिंग टेस्ट कहीं अगर प्रूफ हो गया और कहीं ये रिपोर्ट सही साबित हो गई तो उन पे पॉसिबली 4 इयर्स का बैन लग सकता है। और ये 4 इयर्स का बैन मतलब ना ही वो अपने नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ना ही वो क्लब फुटबॉल खेल सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो शायद ये एंड होगा पॉल पॉग्बा के करियर का, क्योंकि वो अभी 31 ईयर्स के हैं। 4 साल का बैन मतलब 35, ऑलमोस्ट आपकी प्राइम एज निकल चुकी है। और इन 4 साल में आपका यूरोज भी है, आप शायद से आप फीफा वर्ल्ड कप जो कि 26 में होने वाला है वो भी आप मिस कर दें। आपने पहले ही 2022 का वर्ल्ड कप मिस कर दिया है ड्यू टू इंजरी। तो यार आप देखिए कि इतने टैलेंटेड प्लेयर, मतलब जिसको एक कंप्लीट मिडफील्डर कहा जा रहा था पॉल पॉग्बा, द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर ऑफ फ्रांस आफ्टर ज़िडान, अब क्या होगा उनके करियर का पता नहीं। तो अब हम आ जाते हैं पोर्चुगल वर्सेस लग्जमबर्ग मैच रिव्यू के बारे में। तो यार इस मैच में ऑब्वियसली जैसे आप सबको मालूम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं खेले। तो ये कोई इंजरी रिलेटेड या फिर कोई मैनेजर का डिसीजन नहीं था, ये इसलिए किया गया क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के येलो कार्ड्स के नंबर कुछ ज़्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से उन पे एक मैच का बैन लगा था। बट वहीं अगर हम मैच की बात करें तो पोर्चुगल ने ये गेम 9-0 से जीता, जो कि पोर्चुगल की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट स्कोर है पोर्चुगल का। तो यार अब ये बातें उठ रही हैं कि क्या ये पोर्चुगल की साइड विदाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो कुछ ज़्यादा अच्छा खेलती है? तो यार ऐसा हमें नहीं लगता, क्योंकि जो मैनेजर है रोबर्टो मार्टिनेज, उन्होंने खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इंटरव्यूज़ में काफ़ी बार कहा है कि उनका जो प्रोजेक्ट है रिलेटेड टू पोर्चुगल, उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक काफ़ी की एलिमेंट है एंड विदाउट हिम उनका प्रोजेक्ट एक तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है। हाँ, आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि
रोनाल्डो पे एक कॉल लेना पड़ेगा, आप उनको पूरे 90 मिनट्स नहीं खिला सकते। तो यार आप देखिए उनका इफेक्टिव टाइम क्या होगा ऑन द फील्ड, क्या वो 50 मिनट्स, 60 मिनट्स या 65 मिनट्स होगा, आपको देखना पड़ेगा। और गोंजालो रामोस की अगर हम बात करें तो यार उनकी जो फिनिश थी इस मैच में, इट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और वहीं ब्रूनो फर्नांडिस, यार मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड में तो वो इतना फैंटास्टिकली खेलते ही थे, इतना ज़्यादा क्रिएटिव थे ही, बट अब कहीं ना कहीं वो पोर्चुगल के लिए भी वो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। इस गेम में उन्होंने 1 गोल और 3 असिस्ट दिए, और जाओ फेलिक्स ऑफ द बेंच, उन्होंने भी 1 गोल मारा। राफेल लियो वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक इन दिस गेम। बट अब अगर हम देखें, जो मैंने अपने पिछले मैच रिव्यू में बताया था पोर्चुगल वर्सेस स्लोवाकिया, थोड़ी चीज़ें इंप्रूव होती हुई देखी, बट स्टिल आपको देखना पड़ेगा जो आपकी चीज़ें हैं, आपको वो पूरी तरीके से रेक्टिफाई करनी पड़ेगी बिफोर द एक्चुअल यूरो स्टार्ट। और मुझे लगता है रोबर्टो मार्टिनेज ये चीज़ अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि वो हर मैच में एक अपना जो भी उन्हें ट्रायल करने हैं, जो भी उन्हें अपने चीज़ें रेक्टिफाई या फिर जो भी चीज़ें उन्हें देखनी है वो सब वो देख रहे हैं, एंड विल कम अप विद अ वेरी गुड टीम, वेरी गुड सोल्यूशन ऑफ दिस साइड। तो इसी के साथ ये है वीडियो का एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन।